हाँ जी, तो देखो मेरा नाम प्रमोद और आज मैं बात करने वाला हूँ रिलायंस पावर पे। तो रिलायंस पावर को आज हम डिटेल रिव्यू देंगे कि कब ये अपर सर्किट हटेगा, कब सही होगा। तो आज के वीडियो को टिल एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं रिलायंस पावर बताऊँ आपको, तो पिछले कुछ दिनों से रिलायंस पावर लोअर सर्किट में चल रहा है। लगभग 20% का इसको नुकसान हो चुका है। लेकिन जैसे आज के दिन भी 5% के लोअर सर्किट पे था और पिछले एक महीने में 101% प्रॉफिट में था। और पिछले एक अगर हम साल का माने, 6 महीनों का माने, उसमें भी लगभग प्रॉफिट में था। 404% इसने गेन किया पिछले 6 महीनों में। वही लगभग साल का हो गया, क्योंकि इस साल पूरा अब कंप्लीट नहीं हुआ। तो वैसे ही हम माने तो ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे अडानी पावर हुआ। अब रिलायंस में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में से ये एक ही पावर सेक्टर कंपनी है और ये सेकंड वैल्यूएबल स्टॉक है रिलायंस का। और आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 4.0 TC करोड़ है। तो अगर इसका पावर सेक्टर में आपको इसके कॉम्पिटिटर बताऊं तो अडानी पावर हुआ, टाटा पावर हुआ, ऐसे पावर सेक्टर है। लेकिन जो अभी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अनिल अंबानी के भाई थे, मुकेश अंबानी जी, उन्होंने अभी अभी 44th AGM मीटिंग में अनाउंस किया कि अब वो भी ग्रीन एनर्जी मतलब पावर सेक्टर में कदम रखने वाले हैं। तो इसके कॉम्पिटिटर तो बहुत है, लेकिन आप जानते ही हैं आने वाले टाइम में पावर सेक्टर ही सबसे बड़ा सेक्टर बन सकता है। और जो फ्यूचर माना जाता है इंडिया का, वो पावर सेक्टर को ही माना जाता है। अगर आप देखें, ये कंपनी ने जो ग्रोथ दी है वो एक मल्टी बैगर के हिसाब से दी है और मल्टी बैगर इसने बना है ये एक साल के अंदर। लेकिन जैसे इसके सर्किट लगा है, पिछले 5 दिन से ये बस डाउन जा रहा है। लेकिन एक खुशखबरी की बात ये है कि जब ये डाउन जाने लगा था, इसके साथ बाकी इसके 6 स्टॉक भी डाउन जाने लगे थे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के। और उनमें से आज के दिन रिलायंस इंफ्रा हो गया है अपर सर्किट में चेंज। बाकी रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कॉम अभी भी वही लोअर सर्किट में चल रहे हैं। तो क्या पता। और आपको वो एक और खुशखबरी ये है कि 14.30 पे इसको एक सपोर्ट है। तो क्या पता कल के दिन ये अपर सर्किट में खुले, और अगर अपर सर्किट में खुल सकेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो मैं और ऐसी न्यूज़ लाऊंगा और आपके लिए और खुशखबरी वाली बातें लाऊंगा। तो अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और आगे बढ़ते हैं। तो मेरा व्यू अगर माने, डिस्क्लेमर है, व्यू है, एडवाइस नहीं। तो अगर मेरा व्यू माने तो इसके अंदर पावर सेक्टर की कंपनी है और जैसे जैसे इसका फंडामेंटल सुधर रहा है तो ये बहुत अच्छी कंपनी बन सकती है। लेकिन अगर इसका फंडामेंटल आप देखें, चल तो रिव्यू नेगेटिव में रहा है, लेकिन अगर माने हम पिछले साल के कंपेयर में, तो जब तो ये ज़्यादा प्रॉफिट में है। क्योंकि पिछले साल में ज़्यादा लॉस थी, इस साल में कम लॉस हुआ है, धीरे धीरे रिकवर कर रही है। और डेप्थ की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। लेकिन जैसे इसकी पॉलिसीज़ और आ रही है और जो डेप्थ रिडक्शन वाली बातें आ रही है और फंड रेज भी हो रहे हैं, तो इस जो न्यूज़ आ रही है उनसे धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। लेकिन एक नेगेटिव बात इस कंपनी में ये भी है, जो इसके प्रमोटर्स है उन्होंने बस ओनली 9% स्टेक है और बाकी सारा पब्लिक के पास है। तो ये बहुत बुरी बात है जब इनके प्रमोटर भी इनके विश्वास नहीं है प्रमोटर को और प्रमोटर ही छोड़ चुके हैं, बस 9% है। तो ये बहुत बुरी बात हो सकती है। लेकिन जो इसने मल्टी बैगर वाले परफॉर्मेंस दिए हैं वो बुरी नहीं था इस साल। और लेकिन अगर मैं इसको आपको पिछले 5 साल का दिखाऊं तो ये बस लॉस में थी। लेकिन यहाँ से जो जंप आया आप भी देख सकते हो कितना बढ़िया जंप आया है। और यहाँ से ज़रूर वो लॉस में रही होगी, थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की है। और अगर मैक्स माने तो बहुत ज़्यादा ही लॉस में है। लगभग ये स्टॉक आप देख सकते हैं, जहाँ ये स्टॉक 300 छूने वाला था और अब 3 रुपये पे भी आया था ये स्टॉक। तो बहुत बुरी बात तो है ये चीज़। लेकिन लगभग अगर हम माने तो इस स्टॉक ने कमबैक किया है इतने दिनों में। तो वो कमबैक इतना ही था वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।